नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसे विषय पे बात करूंगा जो पिछले 2-3 दिनों में हमारे बीच टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा में है। वो है धर्मांतरण। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये धर्मांतरण जो विषय है, ये कई सालों से अगर आप देखा जाओगे तो बहुत सालों से हमारे समाज में, हमारे बीच में हो रहा है। लेकिन जब ये हो रहा था तो ना कोई चर्चा हुई इतनी साल, ना किसी ने आवाज़ की। तो आज ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों में इसकी बहुत चर्चाएं हो रही है। हमें ये भी याद है कि केरल में कुछ घटनाएं हुई थी, तब भी एक हाईकोर्ट में से कुछ चीज़ें आई थी, तो चर्चा में ज़रूर आई थी, बट उसके ऊपर ज़्यादा टाइम कुछ डिबेट नहीं हुई थी। तो आज ऐसा क्या हुआ कि ये डिबेट का विषय है। तो मैं आप लोगों को इसके 2 भाग करूँगा। एक, ये डिबेट का विषय क्यों बना, ये समझेंगे। दूसरा, यही विषय डिबेट का, यही जो धर्मांतरण का विषय है, डिबेट क्यों नहीं बना। दोस्तों, हमें ये विषय क्या है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। विषय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ऐसे रिपोर्ट आए थे कि धर्मांतरण जो है वो मामले में एक रैकेट पकड़ी गई है। उस रैकेट का महाराष्ट्र से भी कनेक्शन है। केंद्र सरकार में एक मंत्रालय है, बाल विकास मंत्रालय में, उसका एक व्यक्ति को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट किया है। ये बात की चर्चा हुई, 2 दिन चली। उतने में ही खबर आ गई कि सिख समुदाय की एक लड़की को कश्मीर में अगवा कर उनसे ज़बरदस्ती शादी कर ली गई, या निकाह रचाया गया जो इस्लामिक तरीके से, उसका धर्मांतरण कराया गया। इस पर सिख समुदाय ने जब कोर्ट में गए, अप्रोच किए, तो कोर्ट ने उस लड़की को उस मुस्लिम आदमी के साथ, जो उम्र में काफ़ी डिफरेंस थे, वो कराया गया। उसके बाद ये कहा गया कि वो लड़की मानसिक रूप से डिसीजन लेने के स्थिति में नहीं है, वो लड़की माइनर है। कई तरह के अफवाह, न्यूज़ जो भी है, सच झूठ जो भी है, लेकिन धर्मांतरण जो मामला है वो ज़रूर सच था। उसमें लड़की के परिवार के तरफ से वीडियो आए, लड़की के तरफ से वीडियो आए, ये सब हमने देखा। कुछ वीडियो जुने थे, कुछ वीडियो नया था। सिख समुदाय ने इसको इसलिए विषय किया क्योंकि ये 1-2 केस नहीं, ऐसे 70 केस हुए, और 70 केस में लगातार लड़कियों को अगवा करना, धर्मांतरण करना, ये सहन करने के बाद, चुप रहने के बाद, जब एक व्यक्ति ने अप्रोच किया कोर्ट में और उनके खिलाफ ऑर्डर गया, तो पूरा का पूरा जो उबलता हुआ पानी है वो बाहर आ गया। और ये उबलता हुआ गुस्सा जो है, ये सिख समुदाय के लोगों ने अचानक से सोशल मीडिया में फैल गया। फैलने के बाद ये हवा तब बनी जब दिल्ली में से जो अकाली दल के नेता हैं सिरसा, उन्होंने इसके खिलाफ ट्वीट किया, और ट्वीट करने का तुरंत श्रीनगर में गए। श्रीनगर में जाने के बाद हुआ यूँ कि वो परिवार के साथ मिले, पूरा का पूरा उनका जो सिख समुदाय की सिख बॉडी से, वो भी इसके साथ में जुड़ गए, और इसको एक प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट्स देना, केंद्र सरकार को पत्र लिखना, उत्तर प्रदेश की जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसकी मांग करना। ये इसके लिए न्यूज़ में आई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिख समुदाय के बीच में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जहाँ से धर्मांतरण के जो विषय है उनके जो नेता है वो उठा नहीं रहे, ऐसे सिख समुदाय में प्रेशर हो रहे थे। और कश्मीर से ये विषय लगातार आ रहे थे। हमने देखा सीएए के टाइम पे जो सीएए का रूल्स और रेगुलेशन है, वो प्रताड़ना झेलते हुए पाकिस्तान में धर्मांतरण हो या अन्य हो, उनको भारत में स्थान मिले। इसके विरोध में अकाली दल जो पार्टी थी, वो आज कश्मीर में धर्मांतरण होने पर उनको जबरन इस पर अपना आवाज़ उठाना पड़ा। और जो नेताओं ने पिछली बार सीएए के समर्थन में, सीएए के जो प्रोटेस्ट है उसके समर्थन में जो सिख का एक गठ उतरा था, वही लोग आज धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग कर रहे थे। तो ये जो नैरेटिव इसके लिए बनाना पड़ा इनको, क्योंकि ये नैरेटिव में बहुत तगड़ा वास्तव है, और इनकी जो सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच में खालिस्तानियों ने एक आईएसआई के प्लान से एक दोस्ती का ये किया था, वो मानसिक रूप से टूट गई थी। दोस्तों, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हिंदू और सिख समुदाय में शादी होती है, तब धर्मांतरण वाला कोई विषय नहीं होता।
उसका कारण ये है कि हिंदू कभी ये नहीं कहता सिख लड़का या लड़की को कि आप हिंदू हो जाइए, क्योंकि सिख जो समुदाय है या हिंदू जो समुदाय है, इनका आचार व्यवहार हिंदू ही होता है। आप कल्चरली जब एक हो जाते हो तो आपके घर में जब गणपति पूजा करने में या भगवान शिव की पूजा करने में या माता रानी की पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं हो, या चाहे सिख हो, क्योंकि बहुत सारे सिख माता रानी के मंदिर में जाते हैं, जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं। और गणपति, महाराष्ट्र में तो इतने सिख समुदाय ऐसे है जो घर में गणपति रखते हैं। तो ऐसी कोई कल्चरल जब बॉन्डिंग है तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती हिंदू समुदाय सिख समुदाय जहाँ पे धर्मांतरण वाला मामला हो। लेकिन जब क्रिश्चियन और इस्लाम की बात आते हैं तो उनके धार्मिक परंपरा के हिसाब से आप अगर दूसरे समुदाय से है तो आपको कुफ्र या काफिर आप होते हो, उसको प्यूरिटी करने के लिए उनको इस्लाम में लाना पड़ता है एज पर इस्लाम। तो ये जो प्रक्रिया है इसके विरोध में सिख समुदाय की इतिहास ही थी। आप हमें सब मालूम है, गुरु गोविंद सिंह जी हो या गुरु तेग बहादुर सिंह जी हो या जो साहिबजादे हो, इन्होंने अपने जान धर्मांतरण के खिलाफ ही सिख गुरुओं ने दिए। और धर्मांतरण के खिलाफ जब सिख गुरुओं ने अपनी जान दी हो तो उनके जो फॉलोअर्स है वो किस तरह धर्मांतरण को अप्रूव करेंगे। तो ये जो फेक सिख और मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, हिंदू समुदाय को नीचा दिखाने का एक खालिस्तानी ISI प्लान था, उसका बुरका फट गया है। और वो बुरका फटने की वजह से बहुत सारे लिबरल्स आज सिख समुदाय को गाली दे रहे, जो मुझे लगता है कि काफ़ी डेरोगेटरी है। और वैसे लिबरल्स का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से लड़की ने अपने आप धर्म चूज़ करना उनकी आज़ादी है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके हिसाब से इस्लाम स्वीकारना ही आज़ादी है और बाकी अपने खुद के धर्म में रहना आज़ादी नहीं है। ये जो उनकी पूरा एटीट्यूड है, इसमें ही क्वेश्चन मार्क उठता है। जो सिख समुदाय फार्मर्स प्रोटेस्ट के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ थे, उसको सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत सारे सिख ऐसे हैं जो उनका कोर इशू फार्मर प्रोटेस्ट है। उनका इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्मांतरण को समर्थन करेंगे। आपने खालिस्तान वाला जो 26 जनवरी में हमने देखा, खालिस्तानी झंडे को 26 जनवरी में वहाँ पे किया, वो तलवार कश्मीर तक पहुँच नहीं रही है। अभी न्यूज़ आ रही है कि आज भी कुछ खालिस्तानी लोगों ने दिल्ली के सड़कों पर गाज़ीपुर बॉर्डर में उतर कर तलवार निकाल कर कुछ झगड़े किए। बट यही लोग सिखों को बदनाम करने के लिए, जो सिख प्यूरिटी है उसको बदनाम करने के लिए कश्मीर में जो हुआ उस पर चुप है। पूरी तरह से एक गट है जो लिबरल्स की है, जिसमें एक अल्ट्रा ग्रुप बनाया अल्ट्रा हिंदूज़ का, जो लिबरल्स के साथ दोस्ती रखते हैं। उन्होंने भी सिख समुदाय को टारगेट किया है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इनको हिंदू और सिखों की यूनिटी पच नहीं रही है। और ऐसे करते वक्त, ऐसे जब यूनिटी में हिंदू तो वैसे ही यूनाइटेड नहीं रह पाते क्योंकि जाति व्यवस्था में अड़के हुए हैं, लेकिन जब हिंदू एज अ कम्युनिटी सिखों के साथ खड़ी होती है तो इनको पचता नहीं है। तो ये हुआ इश्यू, क्यों गर्म हुआ, इसको लेकर मेरा विश्लेषण। अब हम जानते हैं कि यही लोग जिन्होंने कश्मीर का इशू धर्मांतरण को इतना हवा दिया, इन्होंने पंजाब में जो क्रिश्चियन मिशनरियों का कन्वर्जन, इस पर चुप क्यों है। तो दोस्तों, पंजाब में आज के तारीख में अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि 13 से 15% सिख समुदाय ईसाई मिशनरी के चपेट में है। और जब यही चीज़ संघ के व्यवस्था से बोला जाता है, हिंदुत्ववादी लोग बोलते हैं, या आपके जो न्यूज़ में रिपोर्ट्स आते हैं, तो ये अकाली और ये सिख समुदाय के सो कॉल्ड जो क्या बोलते हैं हम लोग, उनके जो केयर टेकर्स हैं वो चुप है। वो इसके लिए क्योंकि एक अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको फंडिंग आती है विदेशों से। वो खालिस्तानियों के मार्फत भी आ सकती है, मिशनरियों के मार्फत भी आ सकती है, और समुदाय से ऐसा कोई प्रेशर नहीं आ रहा, क्योंकि ईसाई मिशनरी का मॉडस ऑपरेंडी वो आपका चर्च में अलग नाम रखते हैं, बाहर अलग नाम रखते हैं। आपको ये महसूस नहीं होने देता है कि
बाहर जो ये चल रहा है कि अब धर्मांतरण हो चुका है, ऐसा कोई चीज़ रिवील नहीं करवाता है, अनलाइक इस्लाम जहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डेड होता है और बहुत एग्रेसिव तरीके से होता है। इससे आपके घर में ही क्रिश्चियन सिख दोनों रहते हैं और वो धीरे 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 आपको पूरी तरह से कन्वर्ट करने के बाद ही वो पूरा रजिस्टर करते हैं। तो रिकॉर्डेड में आप भले ही सिख हो लेकिन आपका ईसाईकरण हो चुका होता है। और ये जो मामला पंजाब में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके खिलाफ कोई अकाली के नेता बोल नहीं रहे हैं। और ये अभी नहीं, पिछले 10 सालों से रैम्पेंट तरीके से चल रहा है। हमने देखा किस तरह से पंजाब में जलंधर में एक बड़ा चर्च आने का न्यूज़ हो रहा है और वो पंजाब की सरकार ने ही ज़मीन दी है, जो अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस हमेशा ही ईसाई मिशनरियों के साथ रही है। हमने देखा है किस तरह से NGOs हो या अलग चर्चेस हो, इनको किस तरह से इम्पोर्टेंस मिलती है। और यही चीज़ हमने देखा कि जब बिशप फ्रैंको मुलक्किल बिशप का जो जलंधर के बिशप है, जिनके ऊपर नन्स को रेप करने का एक मामला हुआ, उसको किस तरह से प्रोटेक्शन कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में दी है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए, फंडिंग और पैसा, ये सब चीज़ों को देखते हुए जो अकाली दल है वो ईसाई मिशनरियों को लेकर चुप है। और उसमें फंडिंग के अलावा समुदाय से प्रेशर नहीं आ रहा है, ये भी एक अलग कारण है। तो दोस्तों, कन्वर्जन को लेकर जितना मैंने आपके सामने रखा विषय, ये ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा। ध्यान दीजिए कि ये जो विषय है अपने आसपास भी चल रहा है, इस पे नज़र रखिए। और नज़र रखते समय अगर आप लोगों को कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है तो ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, अपने परिवार में जागरण कीजिए या उसको लेकर आप लोग बात कीजिए। और इसका मॉडस ऑपरेंडी समझो, स्वामी विवेकानंद ने इसलिए कहा कि एक हिंदू कम होगा तो आपका दुश्मन एक बढ़ जाएगा। वो इसके लिए क्योंकि भारत का अस्तित्व ही हिंदू से, जिस दिन हिंदू या सिख कम हो जाता है तो धीरे 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 भारत टूटने के कगार पर आता है। आपने पार्टीशन के समय देखा होगा कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर ही हुआ। और हमने ये भी न्यूज़ सुना कि 2012 में जब 8 सिस्टर्स को अलग करने की बात हुई तो नागालैंड जो 1947 में 90% हिंदू देश था या हिंदू राज्य था, वो आज 0.8% हिंदूज ही है। फिर उन्होंने अलग क्रिश्चियन देश की मांग करने धीरे धीरे लगे। तो ये मांग बढ़ती जाएगी अगर आपकी संख्या कम जिस दिन होगा और आप 40% से नीचे चले जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आया आपको तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपके आसपास दोस्तों से शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।